अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगेन मैं हूं करीम ट्रैवल एडवाइजर से। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अगेन छोटी सी रिक्वेस्ट, द ब्रिज बिल्डर चैनल जो है मेरा, प्लीज़ वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो है ये जो चैनल है करीम ट्रैवल एडवाइजर्स, इसको शेयर ज़रूर कर दिया अगर इसकी वीडियोस को काफ़ी सारे लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा होता रहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और वो बेल का बटन लाजिम दबा दिया करें ताकि आपको मेरी जो भी नई वीडियोज़ आएँ तो एटलीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अच्छा, थाईलैंड तकरीबन द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन। मैंने आज से तकरीबन 6 माह से ज़्यादा ही हो गए हैं जब मैंने थाईलैंड की वीडियो बनाई थी। काफ़ी अर्सा जब मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू की थी तब मैंने बताया था कि थाईलैंड का प्लान है ई वीज़ाज़ का भी करने का, और आगे आने वाला वक्त भी जैसे मैं वीडियोस में बताता रहता हूँ ई वीज़ाज़ का ही है। क्योंकि अभी भी लोग कहते हैं स्टिकर वीज़ा, तो जब स्टिकर वीज़ा ख़त्म हो जाएंगे फिर क्या करेंगे। खैर, मैंने इस पर वीडियो बनाई है। काफ़ी सारे मुझे मैसेज करके, करीम भाई स्टिकर वीज़ा, ऐसी कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है जिसका स्टिकर वीज़ा होता हो। तो मैं कहता हूँ भाई इसमें क्या खास बात है, क्या उससे पता चलता है ना कि हमने ट्रैवल किया है। तो मैंने कहा भाई आप ऐसा करें तो मेरी वीडियो देख लें। मैंने वीडियो बनाई थी स्टिकर वर्सेस ई वीज़ा, दोनों में से वैल्यू किसकी ज़्यादा है। तो जब वो देखते हैं कहते हैं हो करीम भाई अब समझ आई, ये तो हम गलत सोच रहे थे। तो खैर एनीवेज, वो अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लीज़ वो ज़रूर देख लें। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और उससे काफ़ी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, और आपका भी हो जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखी अभी तक तो ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे है, अगर किसी को नहीं लिंक मिल रहा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उस लिंक भेज दूंगा। तो खैर एनीवेज, तो जैसा कि मैंने कहा आने वाला दौर ई वीज़ाज़ का है। तो थाईलैंड ने भी ई वीज़ा, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट थाईलैंड वाली जो 6 माह पहले वीडियो बताई थी उसमें बताया था, थाईलैंड का प्लान है ई वीज़ा करने का और उन्होंने कर दिया है। फर्स्ट कंट्री जो उसका फ़ायदा उठाने वाली है वो है चाइना के लिए वो स्टार्ट कर रहे हैं फरवरी 15 से, और उसके बाद मार्च में वो स्टार्ट करेंगे यूके के लिए, और फिर अप्रैल में करेंगे फ्रांस के लिए, और उसके बाद करते करते कंट्रीज वो ऐड ऑन करते रहेंगे। और उनका 2-3 साल में प्लान है कि 3 साल के अरसे में तकरीबन सारी कंट्रीज को वो कवर कर लें, मतलब जितनी हो सकती है जो उन्होंने अपने एक लिस्ट क्राइटेरिया की बनाई हुई है। तो ये जी ई वीज़ा जो है उनका लॉन्च हो गया है, और जैसे कि मैंने बताया ये कंट्रीज़ फ़िलहाल उसका फ़ायदा उठाएंगी। और मतलब तो अगर हमारे कोई ऐसे भाई हैं जो बेसिकली जिनके पास चाइनीज़ नेशनैलिटी है या यूके की है या फ्रेंच नेशनैलिटी है, तो वो ई वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और सिंपल उसके लिए पासपोर्ट, उनकी रिक्वायरमेंट बड़ी इजी सी है, पासपोर्ट हो और आपकी ऑनलाइन आपने फॉर्म फिल करना है और आपने फ़ीस पे करनी है उसकी ऑनलाइन जो है। और आपके पास मतलब आपके पास क्रेडिट कार्ड हो और एक अकाउंट हो ईमेल वाला जिसमें आपका ईमेल आएगा लेटर, और आप वो लेके फ्लाई कर जाएंगे। तो क्योंकि थाईलैंड में सारी दुनिया के लोग आ रहे होते हैं, ये नहीं कि पाकिस्तानी, इंडियन, हर तरफ से लोग, मतलब मैं भी जाता रहता हूँ, जो भाई जाते हैं वो एग्री करेंगे, दुनिया के हर तरह के लोग आए होते हैं। तो डेफिनेटली, और जिनके पास ये नेशनलिटीज़ हैं उनको फ़ायदा हो गया। वो अब आपको यानी वो एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट आप ऑनलाइन अप्लाई करें जैसे ई वीज़ा सिस्टम होता है, और अपना प्रिंट लें और अल्लाह खैर सलाह फ्लाइट लें। दूसरी गुड न्यूज़ इंडियन भाइयों के लिए है, और कुछ और कंट्रीज है मैं उनको भी साथ मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि मेरे जो चैनल पे और पेज पे काफ़ी सारे मेरे भाई हैं जो इंडियन जो हैं वो फॉलो करते रहते हैं, और साथ मतलब वो इन्फॉर्मेशन उनके साथ मेरी शेयर होती रहती है। तो मैं स्पेसिफिकली कुछ वीडियोज़ इंडियंस के भाइयों के लिए भी बनाता हूँ। तो उनके लिए खुशखबरी है, स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए अप्रैल तक जो वीज़ा ऑन अराइवल फीस थी वो माफ़ कर दी गई है। तो भाई, क्योंकि ब्लॉग्स में पढ़ता हूँ, अभी भी मैं सामने ब्लॉग ही खुला हुआ तो उसमें पढ़ रहा था कि जो रिकॉर्ड आया है थाई का, उनका जो थाई में चाइनीज़ ने और इंडियंस ने विजिट करना थोड़ा कम कर दिया है। तो और आई थिंक वो साथ और नेबरिंग कंट्रीज, अब वियतनाम का लोगों को पता चल रहा है, लोग वियतनाम बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि वियतनाम और थाईलैंड में, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया, दोनों बहन भाई हैं। तो जो लोग थाईलैंड जाके इनको आइडिया हो चुका है वो फिर कहते हैं यार नई जगह एक्सप्लोर करें, तो वियतनाम चले जाते हैं, कंबोडिया चले जाते हैं। तो बेसिकली अब वियतनाम इज गिविंग अ टफ टाइम टू थाईलैंड। तो थाईलैंड ने क्या किया है कि जो कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने देखा कि जरा चाइना के लिए मैंने कहा ई वीज़ा इसलिए कर रहे हैं कि चाइनीज़ भी टूरिस्ट कम हो गए उनके स्टैट्स के मुताबिक। थाईलैंड में जितने भी टूरिस्ट आए हैं उसमें चाइनीज़ का ग्राफ बहुत गिरा है, इंडियंस का बहुत गिरा है। तो उन्होंने चाइनीज़ के लिए इसलिए ई वीज़ा जो किया है उसमें सबसे पहले ही चाइनीज़ हैं, और उसके बाद ब्रिटिश हैं, और फिर जो है फ्रेंच। तो इंडियंस के लिए उन्होंने, और कुछ और कंट्रीज हैं मैं उनका भी गिनवा देता हूँ। इंडियंस के लिए उन्होंने अप्रैल तक, आप सब के लिए जो इंडियन भाई हमारे, अप्रैल तक जो है वीज़ा फीस जो है, वीज़ा ऑन अराइवल जो आपको आई थिंक 2000 बाहट थे, मुझे नॉट श्योर कि मैंने तो वीज़ा ऑन अराइवल दिया नहीं, लेकिन आई थिंक सुना है 2000 बाहट है। तो वो बेसिकली आपका वो माफ़ कर दिया है। तो अगर आप इन दौरान लाइक फ्रॉम दिस इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 माह में कहीं भी प्लान बना रहे हैं तो यू डोंट हैव टू पे द वीज़ा ऑन अराइवल फी, इट्स टोटली फ्री टिल अप्रैल। तो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, हैव अ नाइस ट्रिप, और आप जाके इसको एंजॉय करें थाईलैंड को। बाकी कंट्रीज बता देता हूँ, लेट मी टेल यू और कौन सी कंट्रीज हैं जिनको उन्होंने साथ वेवर दिया है।
अगर आप में से किसी के पास उसकी नेशनैलिटी है तो यू कैन एंजॉय दैट टू। बल्गारिया, साइप्रस, मॉरिशियस, एंडोरा, रोमानिया, सऊदी अरेबिया, फिजी, ताइवान, उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन, सैन मरीनो, लाटविया, कजाकिस्तान, चाइना, भूटान, इथोपिया, लिथुआनिया, इंडिया तो मैंने बता चुका हूँ, माल्टा एंड पापा न्यूजीनिया बेसिकली जिसको ऐसे शायद बोलते हैं। तो इन कंट्रीज जो 40 कंट्रीज तकरीबन ये 30-40 बन रही हैं, इनको भी इंडिया के साथ साथ वीज़ा ऑन अराइवल की जो फीस है वो माफ़ कर दी है इन्होंने अप्रैल तक। आगे पता नहीं क्या करते हैं। तो सबके लिए गुड न्यूज़ था, थाई का ई वीज़ा लॉन्च हो गया, तो होपफुली पाकिस्तान के लिए कुछ अर्से बाद शायद ई वीज़ा कर दें, क्योंकि थाई पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा थाई जाते हैं, और भी कंट्रीज़ के लिए डेफिनेटली वो जब स्टार्ट करते हैं तो फिर आस्ता आस्ता करके सबके लिए इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो दैट इज़ वन न्यू जो चेंज आया था। मैं चाहता वीडियो को मैं सबको बता दूं, वीडियो प्लीज़ शेयर कर दिया अगर किसी न किसी को एडवांटेज हो जाता है, कोई जाने वाला होता है थाईलैंड, ये कोई जा रहा है, या और मेरे जो वीडियोज़ हैं जिस तरह मैंने स्टिकर वीज़ा और ई वीज़ा की वैल्यू के बारे में कंपैरिजन करके बताया है, तो वो भी आप देख लें। और फ्रेश पासपोर्ट की खासतौर पर क्या वैल्यू है, काफ़ी सारे लोग फ्रेश पासपोर्ट कहते हैं करीम भाई रिजेक्ट हो गए वीज़े, तो उनको मैंने उसके बारे में वीडियो बनाई हुई है कि फिर उसका क्या हल है। तो खैर वीडियोज़ जो भी हैं जो आपको ना मिल रही हों, आप कमेंट्स में लिख के फिर उनका लिंक हमसे ले लिया करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें, दुआ में प्लीज़ मुझे याद रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।